हेलो बच्चों, so let's see this question. We have given a 2 meter long string fixed at both ends is set into vibrations in its first overtone. फर्स्ट ओवरटोन का मतलब हो गया सेकंड हार्मोनिक n इज इक्वल टू 2। तो उसमें होता क्या है, स्ट्रिंग कुछ अगर दोनों एंड से इस तरीके से फिक्स कर दी गई है तो उसमें दो लूप बन जाते हैं। कुछ ये एक हो गया, एक बार स्ट्रिंग इस तरीके से, एक बार स्ट्रिंग इस तरीके से, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए से -a के बीच में इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। और ये L/2 पर एक नोट बनेगा, L इज इक्वल टू 0 पे एक नोट बनेगा, और L इज इक्वल टू पूरे L पे, कैपिटल L पे, तो इन पे नोट बनेंगे इस तरीके से। हमें बोला है कि वेव स्पीड दे रखी है, वेव स्पीड दे रखी है हमें 200, और एम्पलीट्यूड दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर एन इज, इसकी लेंथ हमें 2 मीटर दे रखी है और उस 2 मीटर में ये पूरे का पूरा इस तरीके से एक रिपल बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एक लैम्डा हो गया। सो फर्स्ट ओवरटोन में ऐसे भी याद कर सकते हैं हम, लेकिन हमारे पास तरीका है। सो लैम्डा एल इज इक्वल टू लैम्डा हो गया इस केस में, ये पूरा एल है और इसमें कितनी पूरी एक वेव बन रही है, इसे एक वेव बोलते हैं। सो इसकी जो भी लेंथ होती है इसे वेव लेंथ बोलते हैं। सो कितना आ गया, 2 मीटर आ गया हमारे पास ये सीधे। हमें पूछा क्या, फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सो वी वेव इज इक्वल टू होता है न्यू लेमडा होता है। हाँ, फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो हमारे पास न्यू क्या आ गया यहाँ से, वी अपॉन लेमडा। सो वी कितना दे रखा है, 200 मीटर पर सेकंड अपॉन 2 मीटर। सो ये क्या आ गया, 100 पर सेकंड आ गया, 100 हर्ट्ज आ गया हमारे पास, 100 हर्ट्ज आ गया। ये तो हो गया हमारे पास ए पार्ट। हमें बोल रहा है राइट द इक्वेशन गिविंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पॉइंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम to the x-axis along the string with the origin at a point at t is equal to 0 at the instant when the point has reached its maximum displacement. So ये जब x is equal to 50 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में पहुंच जाए, हमें उसकी बात करनी है। सो उस केस में हमें इक्वेशन निकालनी है। सो हमारे पास y1 a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स इस तरीके से कुछ होता है, और y2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है, प्लस थीटा होता है। सो इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो y1 प्लस y2 हमारे पास, और जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 0 कॉमा एक्स इज इक्वल टू L/2 कॉमा एक्स इज इक्वल टू L। इस पे क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, ये डालते हैं। सो हमारे पास ये आ जाता है a साइन ओमेगा टी, a साइन के एक्स इंटू कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और थीटा इज इक्वल टू 0 समझ लीजिए, पाई वगैरह कुछ इस तरीके से आ जाता है। सो ये हो गया हमारे पास एक। सो मैं ए की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में इंटू साइन के की वैल्यू, के क्या हो गया, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ये क्या हो गया 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई, ये पाई एक्स हो गया, और ये पूरा किसमें, मीटर में। सो पाई मीटर इनवर्स इंटू एक्स हो गया, इंटू कॉस ओमेगा टी। सो ये हो गया 2 पाई न्यू, और न्यू की वैल्यू हमने निकाली थी 100 हर्ट्ज है। सो कितना हो गया 2 पाई न्यू इंटू 100, 200 पाई इंटू टी। ये अंदर वाले टर्म सब ऐसा यूनिट्स में, ये थीटा हो गया पूरा, ये रेडियन में हो गया पूरा, ये रेडियन में, बार वाले सेंटीमीटर में। सो कैपिटल वाई हो गया हमारे पास। ये स्टैंडिंग वेव की क्वेश्चन आ गई। कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन है इसमें पुट करके देख लेते हैं सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। हाँ, सेटिस्फाई नहीं हो रही होगी तो मैं इज टी इज इक्वल टू 0 के लिए हमें टी डैश इज इक्वल टू T1 लेना पड़ेगा। सो उसमें वहाँ से हमें T1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो पहले मान लेते हैं कि टी इज इक्वल टू क्या है, T1, टी डैश इज इक्वल टू क्या है, T1 प्लस टी है। दोनों तरफ हमने क्या करा है, इस तरफ 0 जोड़ दिया, इस तरफ 0 जोड़ दिया। सो ये तो हो गया T1 टी डैश, और ये हो गया T1 प्लस टी, इस तरीके से कुछ हो गया। सो आप ये फाइंड करके देख लेते हैं। उस कंडीशन में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू दे रखी है, y इज इक्वल टू ए है।
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। सो ये भी ए लिख लेते हैं कैंसिल आउट होने के लिए। ए साइन एक्स इज इक्व टू किस केस में बात कर रहा है, सो एक्स इज इक्व टू 50 सेंटीमीटर पे, यानी कि ये वाली जगह 50 सेंटीमीटर। सो पाई पॉइंट पाई इंटू 0.5 हो गया, सो ये पाई बाई 2 हो गया सीधे। कॉस 200 पाई इंटू T1 और T की वैल्यू 0, ये आ गया हमारे पास। ये कैसा ए है, तो ये तो हो गया 1, ये भी 1 ही होना चाहिए तभी हो पाएगा ये काम। तो ये 1 हो रहा है, 1 या -1 चलेगा हमारे पास। सो ये 200 पाई T1 है। कॉस n पाई क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो T1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ से 0 होनी चाहिए। सो हमारे पास यहाँ से आ गया सिंपली T1 की वैल्यू 0 आ गई। सो वाई हमारे पास आ गया यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर साइन ऑफ पाई एक्स इंटू कॉस ऑफ 200 पाई टी। सो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।